ना जाने कित जाए, द्वार न पावे सदका तो पीठी में का खाए। तो यहाँ पहले इसको समझना होगा कि शब्द क्या चीज है, सुर क्या चीज है। तो इसमें क्या है कि देखिए, सूरत और नीरत ये अपनी मतलब आत्मा की दो पावर हैं। एक सुनने की पावर है, एक देखने की पावर है। तो आत्मा की जो सुनने की ताकत है, सुनने की पावर है, मतलब आत्मा का कान है ना, उसको कहते हैं सूरत। इसका कान है आत्मा का। और दूसरी पावर है नीरत, जो आत्मा की देखने की पावर है, निरखने की जो पावर, उसको कहते हैं नीरत। ये पावर है, ठीक है। और शब्द क्या चीज है? शब्द परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है। वो अपना भी सच्चा नाम है, अपना नाम सच्चा नाम है। तो वो जो सच्चा नाम है, उस नाम से ये सुरत और नृत्य बिछड़ गई। इसके लिए आप लोगों को बार बार अर्थ किया है कि काल निरंजन ने आत्मा के सामने मिरर रखा। साइंटिफिक वैसे समझने की जरूरत है, वो रखा ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन समझने के लिए है। तो मिरर के अंदर आत्मा का बिंब बना, और उधर इसमें क्या है कि उस मिरर की तरफ काल ने जड़ रचना की। उस जड़ रचना में मतलब 5 तत्वों की जो रचना है, जड़ रचना, उस जड़ रचना में क्या हुआ कि जो सब शब्द, जो परमपिता परमात्मा का जो शब्द है, परमपिता परमात्मा की जो आवाज है, जो अपनी आवाज है अपनी, उस आवाज की प्रतिध्वनि उसमें पैदा कर दी। किसमें? उस जड़ वस्तु में। जैसे मैंने बताया, वही समझने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि एक कुआ मालिक कुआ खोद दिया, और कुएं के ऊपर जो भी आवाज हो रही है, तो उसकी प्रतिध्वनि कुएं से आती है। तो कुएं के ऊपर जो आवाज हो रही है वो तो सत्य है, बोलो। और उसकी प्रतिध्वनि है वो किस कुएं से आ रही है। अब जो अपनी आवाज, परमात्मा की जो आवाज है, परमपिता परमात्मा की जो परम चेतन है, अपन जो परम चेतन है, उसकी आवाज है। और उसकी प्रतिध्वनि जो कुएं से आई, तो प्रतिध्वनि कहां से आई है? प्रतिध्वनि, कुआ जड़ है, मटेरियल है, उससे आई है वो, उससे वो आई है प्रतिध्वनि। तो उस सूरत ने उसी प्रतिध्वनि को पकड़ लिया, उसी प्रतिध्वनि को सुन लिया। सुनने के लिए सुरत लग गई। वो कुएं के अंदर से जो प्रतिध्वनि निकली, उसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए सुरत लालायित हो गई, उसको सुनने लग गई। तो जैसे उसको सुनने लगी, तो उधर आत्मा की मतलब अपनी दिशा हो गई। तो अपना प्रतिबिंब सामने दिखाई देने लग गया, हाथ में, है ना। किसको दिखाई देने लग गया? निरत के जरिए आत्मा को उधर वो दिखाई देने लग गया। तो आत्मा एक देखिए, जैसे ये परमात्मा है, ये आत्मा है। तो प्रतिध्वनि हुई तो ये दिशा होगी, ऐसी दिशा होगी। इधर इधर दिशा होगी, इधर इधर वो कुआ है, इसमें प्रतिध्वनि हो रही है, उसको सुनने के लिए सुन लग गई। और आत्मा दिशा से होती अपना प्रतिबिंब उसका हो गया। उस प्रतिबिंब को कहते हैं ब्रह्म, ठीक है। तो सूरत उस प्रतिबिंब को सुनने लगी,
और निरत उस ब्रह्म जो आत्मा का प्रतिबिंब है उसको देखने लगी, है ना। तो ये सूरत और निरत जो आत्मा के अंदर मौजूद होकर के परमात्मा की प्रतिध्वनि और परमात्मा के स्वरूप को निरख रही थी, है ना, वो छूट गया। मतलब इधर तो था सूरत निरत और वो आत्मा जब परमात्मा के साथ ऐसे लगी है तो था, इधर से वैसे होते ही वो छूट गया। तरफ आते ही मायावी चीजें दिखने लग गई, काल्पनिक चीज दिखाई देने लग गई, उधर सुर तो निरत लग गई। ठीक है, तो ऐसी घटना घटी हुई है। अब क्या कहा कि सतगुरु महाराज कहते हैं कि अब वो सूरत और निरत इस काल के मेटेरियल वर्ल्ड के अंदर, है ना, ये अनेक चीजों के अंदर आकर के फंस गई, अनेक चीजों के अंदर वो सूरत और निरत लग गई, है ना, इस संसार के अंदर। तो ये आप चीज को गौर से सुनना और गौर से दिमाग में रखो इसको कि इसको, इस संसार को, इस जड़ संसार को, इस जड़ ध्वनि को, इनको किसने पकड़ा है? इसको किसने पकड़ा है? सूरत ने पकड़ा है, निरत ने पकड़ा है। वो जो चीजें हैं, जड़ संसार है, इस जड़ संसार ने सूरत निरत को नहीं पकड़ा है, वो पकड़ नहीं सकते। जैसे बताया कि ये एक बोतल है तो ये जड़ है, मेरा हाथ जो पकड़ सकता है इसमें वो पावर है, तो इस बोतल ने मेरे हाथ को नहीं पकड़ा है, ये याद रखो। मेरे हाथ ने इस बोतल को पकड़ रखा है। अगर हाथ को वजन लग रहा है तो वजन इस बोतल के अंदर जो पानी है उसका वजन हाथ को लग रहा है, ठीक है, तो मेरे हाथ ने इसको पकड़ रखा है। अब मुझे वजन लग रहा है तो मुझे छोड़ना है, छोड़ दिया। किसे छोड़ा? तो मैंने हाथ नहीं छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ा है, बोतल नहीं छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ा है। तो यहाँ गौर करने की बात यह है कि इस संसार को सूरत और निरत ने पकड़ा है, और इसको संसार को, जड़ संसार को कौन छोड़ेगा? सूरत और निरत को ही छोड़ा है। इस संसार ने तो पकड़ा ही नहीं, संसार कौन पकड़ सकता है? सूरत निरत ही इसको छोड़ेंगे, इस संसार को, है ना। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए कि शब्द बिन सुरती आंधरी, शब्द परमपिता परमात्मा का जो अपने अंदर आत्मा में मौजूद है, गुंजायमान जब था, तो उसके अंदर परम आनंद था, परम आनंद है उसमें, उस परम आनंद में आत्मा मस्त थी, ठीक है। और ये सूरत और निरत जो चेतन है, आत्मा की चेतन पावर है, ये जड़ संसार में, लेकिन जड़ संसार के अंदर सब चीजें जड़ हैं, मटेरियल हैं, समझे। तो उसमें सूरत और निरत के काबिल कोई चीज है ही नहीं, सूरत और निरत के लिए या कुछ है ही नहीं। इसलिए एक शब्द में आप लोगों ने सुना होगा, तो देखिए ऐसा आता है कि सुरता का करव्या जोड़ी का बंदला ना मिला, मतलब इस संसार के अंदर सूरत को उसके लेवल का बदला नहीं मिला, मतलब कोई चेतन चीज नहीं मिली, जो चेतन खुद चेतन है, इसके अंदर सब चीजें जड़ है, उसको जोड़ी का बंदला नहीं मिला, मतलब उसको कोई चीज मिली नहीं। तुरंत फंसी संसार में, संसार फंसी हुई है ना। तो सब ने सुनी आंधी, उस शब्द के बगैर ये सूरत अंधी है, उस शब्द को ढूंढ रही है, किधर? इधर ढूंढ रही है इधर, इधर, और ढूंढ रही इधर, समझे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सूरत फंसी संसार में, मतलब इधर संसार है, इधर संसार है, इससे फंस गई, से पड़ गई दूर, इसलिए इससे दूर हो गई, कि ये पास पास है। एको संगति, एक घर बसते, एक के साथ में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए संगति है, एक ही घर बसते हैं, मिली मिली बात न करते, लेकिन ये आपस में बात नहीं कर पाते। क्यों? कि
दिशा उल्टी है, दिशा उल्टी, सिर्फ ये दिशा उल्टी है ना। तो दिशा उल्टी होने की वजह से सुर्त फंसी संसार में, सुर्त संसार में फंसी, इधर संसार में फंसी ना। तो ताश पड़ गए दूर, है तो पास, इधर जा रहे, इधर दूर लगता, सुर ढूंढ रही है उसको, इधर ढूंढ रही है सुर, तो मैं उसी को उस सत्य को इस दिशा में नहीं, इस दिशा में ढूंढ रही है। मतलब अपनी खुद की छाया जो है, खुद की छाया के पीछे कई, अगर कोई आदमी दौड़ रहा है तो छाया आगे आगे दौड़ती चली जाती है, और उसके पीछे कितनी भी दौड़ लगाए वो पकड़ में नहीं आती है, वो आगे की दौड़ती जाती है। अगर धीरे चलती तो छाया धीरे चलती है, अगर तेज चलते तो तेज चलती है, तेज दौड़ते तो छाया भी तेज दौड़ती है, वो आगे आगे जाती है, तो उसके पीछे पीछे जाती है। उसका कभी कोई अंत नहीं होता। तो अनंत युग भी एक प्रकार की घटना घटी हुई है, समझे, घटना घटती है। तो वहां पर क्या करते हैं कि पता है कि ये सूरज और ये नीरद, इसको अपने आप समझ में आ नहीं सकती, आएगी नहीं, ठीक है। तो परमपिता परमात्मा की उस सच्चे प्रेम में जगह, प्रेम जो कहते हैं कि जो ईश्वर संसार से परे हो गया। ये संसार क्या है? जो संसार में आप लोगों को बताया है, देखिए नीचे की तरफ आए तो क्यों शरीर है, क्या शरीर है इसके अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे 5 तत्व 3 गुण उनकी रचना, शरीर देह में सब शरीर, देह है, माया में, माइंड में फंसी हुई है, सब फंसी हुई है ना। तो यहाँ फंसी इधर। तो अब क्या कहते हैं कि सतगुरु है, ये कहते हैं कि भाई तुम कहाँ थे, तुम शरीर माइंड माया इनसे परे थे, इनके अंदर नहीं थे, तुम आत्मा थे, और आ गए इनमें, शरीर माइंड माया में आ गए। कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कहा कि सुरत बांध स्थिर करो, कि सुरत किसी संसार में से पड़ के दूर, सुरत बांध स्थिर करो, कि उसको रोको। किस चीज पे रोको, मैं अभी में बताऊंगा आपको कि कैसे रोको, किस चीज पे रोको। तो पहले सुरत को रोको, ठीक है, और रोक के फिर उसकी दिशा बदलो। तो क्या होगा कि जो छाया बनी, मतलब जो माया बनी, वो पीछे रहे, और आपका डायरेक्शन प्रकाश की तरफ हो गया, मतलब इधर हो गया, इधर डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब आप चलिए, तो छाया के पीछे आपको चलने की जरूरत नहीं है, छाया आपके पीछे सहज में ही आती जाएगी, आपके पीछे आएगी। आपको छाया के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, सुरत को संसार के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, तो संसार के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप बदली तो क्या है, ये सब की सब चीजें आपके पीछे पीछे अपने आप आएंगी। ये नहीं मान लेना कि अगर इधर हो गया तो संसार का तो व्यवहार कैसे होगा, सहज में होगा। अब तो आप परेशान हो, दुखी हो, चिंता से घिरे हुए हो, फिर आपको सच्ची समझ होगी, चिंता से घिरे हुए नहीं रहोगे, ठीक है। तो जब इधर दिशा हो गई तो वो माया पीछे रहेगी और आप चलते चलते जाइए। क्या किसके छाया, जो कोई सॉलिड चीज हो तो उसकी छाया होती है। सॉलिड चीज क्या लेनी अपन, किसी बैठ गए अपन, किसी बैठ गए कि शरीर जो है, जो सोते करने हैं, इस देह में बैठे, लेकिन बैठे कहाँ कि काया में अधरे के बंगला दाम है गुप्त धरी, इस काया नगर के अंदर ही एक बंगला है ना, दर है, अदरदार है, अदर, इसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं, उसके अंदर अपन बैठे, उसको उसमें बैठे। तो अब अपन को क्या है कि इस काया नगर के अंदर सुर को लाना है, मतलब सुर यहाँ है, यहाँ लाना है,
जैसे देखिए मैं कहाँ बैठा हूँ कि मैं अपने ओम के अंदर जो अपना घर है उसमें सत्संग हाल में बैठा हूँ। तो सत्संग हाल के अंदर ये शरीर बैठा है, समझे। ये दीवार जो है, ये दीवार में गद्दे भी पड़े हैं, ये दीवार में सोफा भी है ना। ये दीवार में सोफा पे मैं बैठा भी है, ये जो चीजें ये है। लेकिन इसमें क्या है कि मैं इनसे अलग हूं। मैं न दीवार हूं, इसकी छत हूं, न इसके अंदर जो स्पेस है, जो आकाश है, न वो हूं मैं। और जिस सोफा पे बैठा हूं वो सोफा भी मैं नहीं, समझे। तो इन सबसे अलग अदर बनता है, मतलब वो आत्मस्वरूप खुद है ना। और उसके अंदर परमपिता परमात्मा का नाम है, वो मौजूद है अंतर ज्योत निरंतर वाणी के रूप में। उसके अंदर अंतर ज्योत है, निरंतर नहीं है, इसके अंदर में है। ठीक है। तो क्या करना है कि सुरत को क्या करना है कि अंतर ज्योत निरंतर वाणी जो है वो आत्मा के अंदर है, तो वहां पे सुरत नृत्य को आना है, आना है। तो क्या तो जाए मतलब सुरत नृत्य आई तो आत्मा की बदल जाएगी, आत्मा से मिला यहाँ उसको। लेकिन फंसी हुई संसार के अंदर है, तो संसार में क्या फंसी थी, अब उसको पता नहीं कि शब्द में सुरती आंधरी ना जाने के जाए, शब्द के बिगड़ सुरत अंधी है कि उसको असली शब्द तो मिल नहीं रहा है ना। तो भटकती फिरती है ना, कहाँ भटकती फिरती, जिसने जिसको जैसा बता दिया उस तरीके से सुरत भटक रही है। किसमें, किसने बताया कि भाई जंत्र मंत्र तंत्र है ना, इनमें फोटो में सतगुरुओं की भी फोटो बना ली, उनकी मूर्तियां बना ली, देवी देवता की कल्पना करने उनकी मूर्तियां बना ली है ना। फिर जो गुरुओं की जो फोटो है, फोटो के सामने अगरबत्ती करने लगे कि गुरु महाराज की तो है, अरे वो फोटो है, उसको अगरबत्ती करने से क्या होगा, उसके सामने दीपक जलाने लगे। ठीक है। तो ये और देश की दीप जलाने लगे। फिर व्रत करने लगे कि एकादशी का व्रत करो, पूर्णमासी का व्रत करो है ना। ये गुरु महाराज ने ऐसा कहा है, वो कहा है, नहीं भैया गुरु महाराज वो नहीं करते, वो तो कहते कि तीर्थ व्रत धर्म से मन के, कि जितने भी तीर्थ हैं व्रत हैं धर्म है ये सब मन की रचना है, सब मन के। क्या मथुरा काशी भटक फिरे खाली रह जाएगा, अंत समय जम की फांसी, इनमें भटक सकते खाली रह जाओगे और आखिर में जम की फांसी जो है वो लगी हुई है, वो लगी ही रहेगी और आजाद नहीं हो पाओगे। ठीक है। तो इसलिए अब ये न तो पत्थरों की मूर्तियों में फंसना है, न सतगुरु की मूर्ति बनानी है, न कोई फोटो की अगरबत्ती करनी है, न दीपक जलाना है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है। ये अगर आपको क्या बताया गया है कि सूरत को संसार छोड़ना होगा, सूरत को संसार छोड़ना होगा। ठीक है। सूरत नृत्य को ही संसार छोड़ना होगा, उसके बगैर ये बात बनेगी नहीं। तो उसके लिए क्या कैसे कैसे छूटेगा, क्या कहते हैं देखिए, गुरुमात कहते हैं देखिए तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, इनमें न उर्दू कोई साथ और जाने बिना कागा हंस न होई। अभी यहाँ पे कागा बन गए हैं, गलत चीजों को पकड़ रहे हैं। ठीक है। शब्द के बिगड़ हंस नहीं होंगे। ठीक है। और वो क्या है, सतनाम में सार बुद्धो संग विवेक करी पुत्र बहुजल पार। सतगुरु का उपदेश ही, सतगुरु का उपदेश यही है कि आपको उसके साथ में जुड़ना है। तब कहा कि अब उसके साथ में शब्द किसी माने की जैसे राम राम बोल रही सब समझ लेते हैं है ना। तो कहा कि कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना हो, गुप्त नाम सत्पुरुष को पूछ बिरला कोई, तो कोई बिरला ही उसको पूछेगा। उसके लिए क्या देखिए, अब इस चीज के लिए क्या सदगुरु महाराज क्या कहते हैं कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है ना। गड़गड़ काटते काटे खोट है ना, अंदर सारा हाथ का ऊपर हमारे चोट।
कि सदगुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है ना। तो क्या कि आप चिकनी मिट्टी कच्चे हैं, क्योंकि इस संसार में फंसे हुए हैं, आध्यात्मिकता विषय में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना। संसार के अंदर जो रीति रिवाज चले हुए हैं, जो पारिवारिक संस्कार हैं, जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर दिया गया, किसी ने भी गुमराह किया, किसी को कि व्यक्ति क्यों नहीं, अभी हिंदू भी गुमराह है, मुसलमान भी गुमराह है, सिख भी गुमराह है, ईसाई भी गुमराह है, तो गुमराह है, समझे। तो सब गुमराह हैं। वो क्या है गुमराह, वो क्या है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु तो कुम्हार है ना। वो क्या करता है कि कच्ची मिट्टी जो है, उस कच्ची मिट्टी को चाक पे चढ़ा करके उसको शेप देती है। किसका शेप देता है? घड़े की शेप देता है। चाक पे चढ़ा के उसको घड़े की शेप देता है। कैसे शेप देता है कि उसके अंदर हाथ रखता है, ऊपर से उसके मतलब पट 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 करता रहता है और उसकी शेप आ जाती है, मटका तैयार हो गया। लेकिन वो मटका क्या है? वो मटका तो हुआ, लेकिन अभी कच्चा है। उस कच्चे मटके के अंदर कभी भी कुम्हार पानी नहीं डालता, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप लोग आए हैं, संपर्क में हैं, संसदों के संपर्क में आए हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपको जीवन जीने की एक शेप देते हैं, निकल देते हैं आप, ठीक है। और जहां भी आप गलती करते हैं तो वहां आपको टोकते हैं, क्या आप गलती कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, समझे। कहां फंसे हुए हो आप? जात में, पात में, धर्म में, देश में, विदेश में, स्त्री में, पुरुष में, पद में, प्रतिष्ठा में। अरे इसका कोई मतलब नहीं है, समझे। इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ फंसे हुए हो, समझे। तो आप इस जब तक इनमें मौजूद हो, उस तक कच्चे घड़े हो। उस कच्चे घड़े पिता परमात्मा का प्रेम, परमपिता परमात्मा का सत्य जो पावर है ना, जिसे आपको आजाद करना है, वो इसमें नहीं डाली जा सकती। तो क्या करते हैं, है ना, आपको अपने पास ला करके सबसे पहले आपको समझाते हैं, है ना। तो उसके लिए कभी आप क्या कहते हैं कि ऐसा जो कच्चा हो, उसके लिए क्या कहते हैं, जो उनके संपर्क में आता है, कहते हैं कभी साहब की प्रथम शिष्य होवन जो आई, पहले शिष्य होने के लिए कोई आता है, ताको पान देवो तुम भाई, उसको चरणामृत दो। चरणामृत मतलब ये इन पांवों को धो के नहीं, मतलब अंतर में अंतर जो निरंतर वाणी जो है, उस वो जहां हो रही है, उसके चरण कहां है, समझे। उसका भेद दो, उसको बोलते चरणामृत, उसका भेद दो। ये वो अंतर में यहाँ, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइंड की बैठक है, गांठ जो है माइंड के साथ में बंधी हुई है, और माइंड माया का पुत्र है, और ये माया के अंदर माइंड जाता रहता है, उधरी सूर्य को बेचता रहता है, ठीक है। तो अब ये आपको होता है कि अभी कच्चे गड़े हैं, इसलिए आपको ये बताया गया कि यहाँ पर भैया यहाँ पे माइंड की बैठक है, और माइंड क्या है कि ये माया का पुत्र है, और सूर्य तीर्थ को माया के अंदर ही बेचता रहता है, माया बेचता रहता है, और आप वहां बेचता रहता है। ऐसी घटना घटी हुई है, ठीक है। और इसको जाना कहाँ है? जाना है परमपिता परमात्मा की, आत्मा के पास जाना है, और वो यह है यहाँ, अभी यह है यहाँ सूर्य यहाँ माइंड के साथ में बंधी हुई है और संसार में फंसी हुई है, ठीक है। तो इसलिए पहले उसको भेद दिया जाता है कि विश्व के प्रत्येक कार्य का कर्ता जो माइंड है, इसने इस संसार के अंदर हर जन्म के अंदर एक प्रकार के कार्यकलाप किए हैं, कर्म किए हैं, है ना। और उन कर्मों का संचय जो है आपके चित्त के अंदर भरा पड़ा है, और चित्त के अंदर जो संशय जो भरा पड़ा है, जो चित्रण भरा पड़ा है, कर्मों का जो संचित कर्मों का जो खेल है, जो भरा पड़ा है, चित्रण हो रहा है, आपकी सूरत जब भी आती है ना,
वहां जाती है, मृत्यु के टाइम भी जाती है तो वहां जाती है। और जहां पे अंत मता आखिर में जहां सुर जाते हैं उसके हिसाब से आपका जन्म मरण होता रहता है ना। क्योंकि उसके अंदर वो संचित कर्म के अंदर क्या है कि राग और द्वेष नाम की दो चीजें हैं। किसी से राग है मतलब लगाव है, किसी से द्वेष करना है, ये दो चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। तो किसी से लगाव है तो लगाव की तरफ सुरत गई, और जिससे करना है की तरफ सुरत गई। तो जहां जिससे लगाव है, जिससे नफरत है, राग और द्वेष है, उसके हिसाब से आपको जन्म मरण के चक्कर में भेज दिया जाता है। किसी भी योनि के अंदर जिस तरीके से आपकी वो राग द्वेष की जो सुरत जहां पे थी उसकी पूर्ति हो सके, उसके साथ आपको पुनर्जन्म मिलता रहता है। जन्म 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 ये चलते रहते हैं, समझे। तो वो एन एंडिंग है जिसका कोई भी अंत हो नहीं सकता, समझे। तो सतगुरु क्या करते हैं, पहले आपकी सूरत को उधर जाने से रोकने के लिए उधर का कनेक्शन काट देते हैं कि सूरत निरंतर उधर नहीं जाए, है ना, उधर नहीं जाए, इसे कैसे काट सकता हूं, ठीक है। तो उसके पहले जो पहले शिष्य होवन जो आए ताको पान देव तुम भाई, पान लो, तो उनका जो भेद है वो देवो, और उससे उसका उधर सुर्त नहीं जाए, उससे उसको समझाओ, उसके विषय में समझाओ, उधर नहीं जानी है, ठीक है। फिर जब ऐसा हो गया फिर क्या करते हैं कि जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना ताको कहो वेद सब परवाना। जब आपको आपका क्या है कि उसमें उधर जन्म के संस्कार है, और इस समय वर्तमान में आपके अंदर क्या संस्कार है ना। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं, मैं हिंदुस्तान का हूं, मैं पाकिस्तान का हूं, मैं इटली का हूं, ईरान का हूं, इराक का हूं, अमेरिका का हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं पढ़ हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, समझे, मैं चपरासी हूं, राष्ट्रपति हूं। ये संस्कार आपके अंदर इस समय भरे हुए हैं, और इनमें से आप कुछ भी नहीं है। न आप हिंदू है, न मुसलमान, न सिख है, न ईसाई है, न ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, न पाकिस्तान के, न इटली के, न ईरान के, न इराक के, न अमेरिका के। आपको जो भी पद मिला होता है, राष्ट्रपति का मिला हो, राष्ट्र का मिला हो, वो भी आपका नहीं है। ये संसार का व्यवहार है, इनके अंदर आपकी फंसी हुई है, समझे। इन चीजों से निकलना है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जब सत्संग वो कष्ट करते हैं कि आपको सत्संग सुना करके आपके विवेक को संत सतगुरु जगाते हैं कि आपका विवेक है वो जगे, अभी सोया हुआ है, उस विवेक को जगाते हैं। तो विवेक पूर्ण रूप में जब जाए विवेक जग जाए, तो उसके लिए कहते हैं जब तुम देखो दृढ़ता ज्ञाना आंखों कहो शब्द परवाना, ठीक है। जब पूरी तरीके से विवेक जग गया तो विवेक क्या है, जड़ संसार का और जो चेतन ऊपर जो है उसका दृष्टा है, विवेक उसका दृष्टा है। तो आपका ज्ञान जब दृढ़ हो गया, मतलब आपको इस चीज का पता लग गया कि जो संसार के अंदर हो रहा है ये भूल भुलैया है, ये सत्य नहीं है। न मैं राष्ट्रपति हूं, न चपरासी हूं, है ना, न हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, न सिख हूं, न ईसाई हूं, ये वो कुछ नहीं हूं। जैसे आप लोगों को राजा जनक का उदाहरण करके भी बताया था कि राजा जनक को सपना आया, सपने में उसने अपने आप को भिखारी देखा तो चिंतित हो गया, उसके पास रोटी भी मतलब क्या है कि बिल्ली छीन के ले गई तो एकदम जगह है, वो जगह चिंता में हो गया कि मैं कौन हूं, अरे मैं इतना सम्राट होते हुए मेरी ये क्या सपना आया, मुझे भारी कैसे हो गया। चिंता में होकर के उसने सभा बुलाई, उस सभा के अंदर मतलब क्या है कि उनको अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन जो जुबान से बोल के समझाया जाता है, समझे, उस नहीं है। आत्मा के विषय में कितनी भी चिंता करें, परमात्मा के विषय में कितनी भी चिंता करें, ये किसी कहीं तो ये नहीं है, तो ये नहीं, ये नहीं है, आपका दूर नहीं होगा। उसके लिए क्या कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि कहे नानक बिना आपाशी ने मिटे न भ्रम की काई,
कि जब तक आपको अपनी पहचान नहीं होगी, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, उस समय तक आपका भ्रम मिट नहीं सकता। समझे? तो इसलिए सत्संग से आपको पकाया जाता है पहले कि भैया सबके अंदर परमपिता परमात्मा विराजमान है। सब गढ़ मेरे साइया, खाली घट ना कोई, बलियारी वहां घटी जाकर प्रकट होगी। कि कोई भी पराया नहीं है। ये यूं मानी देखिए कि एक कुत्ते के सामने घास लाया जाए, ठीक है, कुत्ते ने कांच के अंदर जो प्रतिबिंब बनाया उसको दूसरा कुत्ता मान लिया तो भौंक भौंक के मर जाता है ना। और वो उसने अपना प्रतिबिंब मान लिया तो प्रतिबिंब के अंदर फंसा रहता है ना। वो प्रतिबिंब है, उसको मान लिया ये हूं मैं ये हूं। समझे? वो भी भूल है। कुत्ता कहाँ है? कांच के अंदर कुत्ता है क्या? कांच के अंदर कुत्ता नहीं, कांच के अंदर उसका प्रतिबिंब है, कुत्ता कांच के बाहर है ना। तो जहां कुत्ता उसको समझना कि मैं कौन हूं। कुत्ता अगर ये कोशिश करे मैं कौन हूं तो कहां मिलेगा उसको? जहां पर वो मौजूद है उसके अंदर मिलेगा ना। तो कहते कहना बिना पछने कि जब तक उसको अपने आप की पहचान नहीं होगी, मिटे न भ्रम दिखाई, उससे तो उसका भ्रम दूर नहीं होगा। समझे? तो इस तरीके से मतलब क्या है कि ये दृढ़ ज्ञान जब होगा तो कहते हैं कि सब घट मेरे साइया, सभी घट के अंदर है कि कबीर कुआ एक है, पनिहारी अनेक है, भांति भांति के भांडे पानी एकाएक। कितने भी बर्तन हो, अलग तरीके के बर्तन हो, लेकिन पानी एक का एक है। उसी कुएं का पानी सबके अंदर मौजूद है। पानी का उस हिसाब से कोई भी इंसान है, कोई भी भाई बहन है, कोई भी है, तो सबके अंदर वही परमपिता परमात्मा का नूर मौजूद है, जल कर वही है। इसके सिवा बाकी कुछ नहीं, सब ढकोसला है। ये खत्म होने वाली चीजें हैं, ये जन्म के साथ में लगी हुई है, ये हट जाएंगी, है ना। फिर आप कहां जाओगे? तो इसलिए कहते हैं कि सुरती नहीं भटक रही है ना। क्या शब्द में सुरती आंधी ना जाने के जाए, शब्द के बिगड़ सुरत अंधी है। कभी जात में, पात में, धर्म में, मूर्ति पूजा में, ये पूजा में, उस पूजा में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, तीर्थों में, व्रतों में, इनमें फंसी हुई है। ठीक है? तो सदगुरु क्या कहते हैं कि इन चीजों से ऊपर उठो, इनमें फंसने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने नाम दान लिए हुए 20-20 साल भी हो गए, वो आज भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं कि महाराज जी को क्या पता लगेगा। आज भी मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, आज भी मतलब क्या है, वो तीर्थों में भी जा रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, मस्जिदों में भी जा रहे हैं, है ना। महाराज जी को क्या पता लगता है ये संसार का कुल देवी है, नाराज हो जाएगी, ये देवता है, नाराज हो जाएगा। अरे मूर्ख भैया, इसमें कुछ नहीं। जो आत्मदेव सबका देव है उसको तुम खुद हो। समझे? तो उसी आत्मदेव को खोजो, अपने आप को जगाओ। समझे? बाकी आपका भ्रम है, जितनी भी मन की कल्पना है, जो आपने कल्पना से बना लिया। क्या कि काल काल सब कहता है, काल ने चिन्ह कोई, जितनी मन की कल्पना काल कहावे सोई। समझे? जितनी भी मन की कल्पना है, जिन कल्पनाओं से आपने ये कल्पना करके शिव को बना लिया, शिव होगा, उसके गंगा निकल रही है, उसके गले में सांप है, ऐसा ये कल्पना है। ब्रह्मा सबसे चार मुख है, ऐसा है, ऐसा है, विष्णु ऐसा है, सांप से पे बटा है, ये सब कल्पना है ना। देवी अब राम की मूर्ति की भी कल्पना करके, कृष्ण की भी कल्पना करके, देवी की कल्पना करके, हनुमान जी की कल्पना करके, तो कल्पित चीजों के अंदर आप फंसे हुए हो। माइंड की कल्पना है, वो सत्य नहीं है। तो सुरत को वहां नहीं फंसाना है, सुरत को वहां से हटाना है। सुरत को वहां से आप लोगों को हटाना है। समझे? तो जब तक वहां से हटाओगे तो मैं आगे सत्य का भेद कैसे दूं? समझे? कहते हैं जब तुम देखो दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। जब तुमको ये दृढ़ हो जाएगा कि संसार ढकोसला है, कुछ नहीं, तो क्या इसको भेद क्या दे दिया जाता है कि भाई तुम फंसे कैसे हो? माया के अंदर माइंड जो है ये सूर्य को भेजता है, क्योंकि माया का पुत्र है। समझे? और
जो दूसरी जो घटी की मतलब आत्मा का जो नृत्य जो है वो किसको देखता है? ब्रह्म को देखता है, ब्रह्म की प्रतिबिंब करके नीचे जीव बनता है और उसकी चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है। ये दो चीज तो है कि चेतना इसमें फैली हुई है ना। तो अब इसी का सारा नहीं, जैसे आया उसी तरह से जाना है, जैसे आया उसी तरह से जाना है, दिशा उल्टी करनी बस उसकी पलटना है। ठीक है, तो दिशा पलटने क्या करना पड़ेगा? देखिए कि यहाँ आकर के नृत्य को यहाँ लाओ कि माइंड की बैठक यहाँ इसके साथ में जुड़ी हुई गाढ़ बंधी, समझे? तो उनको यहाँ लाओ। अभी संसार यहाँ माइंड के साथ माइंड ने इसको बाहर भेज रखा है, तो शत्रु क्या करते? तुम उसको यहाँ लाओ, यहाँ लाओ। कैसे लाओ? तो आप लोगों को तरीका बताया उस नृत्य को, यहाँ पे कैसे लाओ आप लोगों को तरीका बताया है। ठीक है, क्योंकि संसारिक तरीके से आप समझ पाओगे इसको, सिर्फ संसारिक तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है, सत्य इससे नहीं रहा है, लेकिन संसार की तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है, कि सूर्य नृत्य को यहाँ मन से गांठ खोलनी है, तो माइंड को भी यहाँ लाओ, सूर्य नृत्य को यहाँ लाओ। और चेतन जो चेतना शरीर में फैली हुई है ना, उस चेतना को भी यहाँ लाओ। चारों को यहाँ इकट्ठा करो, चारों को यहाँ इकट्ठा करो, जिसकी विधि आप लोगों को नामदान के टाइम पे दी गई है। समझे? क्या विधि बताई? देखिए फिर से मैं थोड़ा सा हल्का सा उसको आपको याद दिलाता हूँ कि जो भी आपको नाम दिया, मतलब क्या है कि पहले जो पांच परमाणु मतलब उसमें आपको 5 नाम दिए गए, समझे? तो वो नाम सत्य नहीं है, वो आपकी सुर्त की दिशा को पलटने के लिए है। आगे उनको छोड़ना है, आगे उन 5 नामों को छोड़ना है। कब? जब वो 5 नामों की जो दिशा तक पहुंच जाओ तब छोड़ना है, पहले उन 5 नामों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अक्षर ज्ञान है ना, अक्षरी चीजें हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। जाना है निरक्षर में, जो अक्षर नहीं है वहां जाना है। ये पहले इसकी जरूरत है। कहां तक जरूरत है इसकी जरूरत है? पार ब्रह्म से नीचे तक। मतलब यहाँ अब माइंड से करना बताया कि तो आप लोगों को बताया कि भाई अब इसका विशेष ख्याल रखना, इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि अंदर में 5 नाम है, उन 5 नामों का सुमिरन जो है आपको जबान से नहीं करना है। अगर जबान से आप सुमिरन करेंगे तो आपकी सुर कहाँ रहेगी? मुंह में। कभी जैसे मतलब तय दांतों के लगी है ना, और फिर कोई जो भी मतलब सत्य ना मुखला मैं है ना, तो घोड़ 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 जुड़े, इस तरीके से इन यहाँ सुर लगी रहेगी। तो इसे जबान से इनको बिल्कुल भी बोलना है कि आपका जो ध्यान है वो आपकी सुरत है वो मुख के अंदर नहीं रहे, मुख के अंदर नहीं रहे। है समझ में? उन 5 नामों का स्मरण जो है यहाँ माइंड से करवाना है, माइंड से स्मरण करे। ठीक है, जबान से बोलना है। ये खास बात है, यही नहीं कर पा रहे आप लोग। इतने दिन तक जो रुकावट आ रही है यही रुकावट आ रही है, इस रुकावट को दूर करो। समझे? यहाँ पर माइंड जो माइंड की बैठक है, उसी माइंड से यहाँ पे उसी नाम का स्मरण कराओ, तो जो उसकी धुन निकले, जो माइंड जो स्मरण कर रहा है तो उसकी धुन निकलेगी। तो वो धुन किसकी धुन होगी? वो नाम आप अक्षर दिए हैं, वो नाम आपको सतगुरु ने दिए हैं। तो सतगुरु जो है उनके की जो आवाज है उसी आवाज में वो नाम आपको सुनाई देगा, ये पक्का है। समझे? उसी आवाज में नाम सुनाई देगा। समझे? तो उसी आवाज को आप सुन से सुनो। ठीक है, वही आवाज आपको सुर से सुननी है। तो जैसे ही आप सुर से उसको आवाज को सुनोगे तो आपको क्या है कि सतगुरु का जो स्वरूप है, सतगुरु का जो चेहरा है, ये चेहरा आपको दिखाई देगा, है ना। उसको निर से देखो, है ना। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। जैसे बोला कि आप किसी को भी याद करो, इसमें मान लो कि आप अपने
बाप को याद कर रहे हो तो आपका बाप का याद करने मतलब जो बाप ने बोला वो आपको सुनाई दे रहा है और चेहरा पे आपको दिखाई दे रहा है। तो सतगुरु ने जो बोल के जो उसने जो नाम दिया वो नाम का सिमरन जैसे माइंड करेगा, है ना। तो देखिए आपके बाप को याद करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? माइंड ने जैसे आपके बाप को याद किया तो उसको चेहरा दिखाई दे रहा है। तो माइंड ने जैसे ही वो नाम स्मरण किया तो सतगुरु का स्वरूप है वो भी सामने खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो सतगुरु के स्वरूप को आप किसे निरत से देखिए, और सतगुरु जो मन जो बोल रहा है, माइंड जो बोल रहा है उस धुन, सतगुरु की धुन को, है ना, सुर से सुनिए। समझे? इसको क्या बोलते हैं? सूरत शब्द अभ्यास, है ना। शब्द जो सतगुरु ने बोले और सुरत उनको सुने, सुन रही है, सुर शब्द अभ्यास ऐसा आप कीजिए, है ना। तो चेतन जो है वो अपने आप सिमट करके यहाँ आएगा। जब पूर्ण रूपेण चेतन, सूरत, निरत और माइंड यहाँ पे एकाग्र हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर जब एकाग्र हो जाएंगे तो मिराकल हो जाएगा। ये आप लोगों को बताया था कि भाई जैसे सूर्य की किरणें हैं, ये किरणें बाहर बिखरी हुई हैं तो आग नहीं लगती है। अगर कॉन्वेक्स लेंस लें और सूर्य से किरणों को अंदर से जाने दें, है ना, तो क्या होगी, उसके पीछे एक फोकल पॉइंट बनता है, उसके ऊपर सब किरणें मिलकर के मर्ज होकर वहां पे एक टाइम स्पॉट बनाते हैं, वो आग लगा देता है, वो सब चमकदार होता है। इस हिसाब से सूरत, नृत्य, आपका चेतन और माइंड यहाँ जैसे ही इकट्ठा होगा तो अंदर में मिराकल हो जाएगा, है ना, ज्योति प्रकट हो जाएगी, समझे। और अंतर में धुन सुनाई देने लग जाएगी। कौन सी? ये नहीं जो अभी सुन रहे थे, ये नहीं, ये तो थी मतलब जो नाम आप लोगों को दिया वो उसी तरीके से धुन थी। फिर अंतर में अंतर ज्योत प्रकट होगी तो ये सतगुरु का जो स्वरूप है, इस स्वरूप को हटाने की जरूरत है। इसको फिर ये नहीं आएगा तो माइंड आया था ना, माइंड नहीं आ रहा, माइंड आएगा। ठीक है, तो सतगुरु जो स्वरूप है वो हकीकत में जो स्वरूप है जो आपका इंतजार कर रहा है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस कराई गई, वहां पहुंच जाएंगे आप, वहां पहुंच जाइए। ठीक है, तो अंतर ज्योत और निरंतर वाणी, आपको अंदर में वहां पे ज्योति के दर्शन होंगे। उसके अंदर धुन हो रही है, उसके अंदर सुर टिकती, जैसे आपको अंतर ज्योत नजर आए, उस ज्योति के अंदर सुर को टिकते ही, है ना, एकदम शब्द प्रकट होगा। कौन सा शब्द प्रकट होगा भैया? आपके शब्द शब्द नीचे उतरे, किस शब्द के नीचे उतरे थे? वो क्या था? कौन सा शब्द था? अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कहा कि शब्द अनाद निरंजन का भेष, वो अनंत शब्द जिसके जरिए नीचे अपने उतरे वही है, समझे। वो आपको सुनाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो सब लोग वहां पे न्यारा वारा कर देंगे। वहां पे माइंड है तो माइंड को उसके जरिए सीधा त्रिपुटी में भेज देंगे, है ना। तो माइंड ज्योत निरंजन का दर्शन करने लग जाएगा, माइंड ज्योत निरंजन का दर्शन करने लग जाएगा। ठीक है, उधर त्रिकुटी में चला जाएगा। आप गांठ खुल गई, क्या बात क्या रहा है यहाँ पे? आपकी चेतना, आपकी चेतन, ठीक है, सुरत और नृत्य रहे, उसको सतगुरु अपने आप आपको जहां पे अंदर में शब्द जो है, आत्मा का जो शब्द है, आत्मा मौजूद है आप में, अदर जो बंगला है जिसके अंदर वो नाम रखा हुआ है, ठीक है, उस नाम के अंदर आपकी सुरत लग जाएगी, उसमें ही लगाना है, समझे। तो जैसे कहा कि देखिए कि सुरत वहां लगी तो क्या मिला कि आत्मा ही राम, अरे जिस राम की मैं तलाश कर रहा था वो कहा है? मेरे मैं देखो आत्मा राम, राम माही आत्म, और राम के अंदर ही आत्मा है, आत्मा में ही मौजूद है, आत्मा में मौजूद है ना। चिन्हे गुरुमुख प्यारा या चिन्सी गुरु विचारा, सतगुरु ने जो विचार दिए आप, सतगुरु ने जो आपको समझ दी है, समझे, उस समझ के हिसाब से आपकी सूरत वहां टिक जाएगी। वहां टिक जाएगी तो किसमें टिकी? आत्मा में।
आत्मा के अब कान और आंख लग चुकी हैं। पहले वहां नहीं थी, इसलिए आत्मा को पता नहीं था, भूल में थी, भूली हुई थी अपने आप को। और वो जैसे आंख और कान आत्मा में लग जाएंगी तो लगने पे क्या होगा कि उसके पास में सुनने की पावर आ गई और देखने की पावर आ गई। तो अंतर में परमपिता परमात्मा का परम चेतन शब्द, जो सार शब्द कहते हैं, वो परमात्मा का की आवाज है, वो सुनाई देने लग जाएगा किसको? आत्मा को। और दिखाई देने लग जाएगा कौन? परमात्मा। कैसे? ये आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अंदर की जो चीजें हैं ये स्पिरिचुअल हैं, और स्पिरिचुअल चीज को जब आप वहां पहुंचोगे तभी आप समझ पाओगे। लेकिन इसको संसारिक दृष्टि से समझाने के लिए मैंने ये बताया था कि भाई किसी वक्त आपके दादा ने या परदादा ने, किसी ने भी आपको कोई आपके जीवन उपयोगी चीज बताई, है ना, जीवन उपयोगी चीज बताई और आप उसको भूल गए। अब क्या है कि आप कहीं जा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो जीवन से उपयोगी चीज के विषय में कोई चर्चा कर रहा है और आपने सुना, सुनते ही जो चर्चा कर रहा है उसको वहां पर आपको ध्यान नहीं जाएगा। जिसने आपको वो चर्चा की थी, जिसने वो आपको बताया था, आपके जीवन उपयोगी चीज जिसने बताई थी, आपके दादा ने बताई थी, तो आपके दादा का स्वरूप आपको दिखाई देगा। चाहे वो आपका दादा मर गया हो और आपकी दादा की आवाज में ही वो आपको धुन सुनाई देगी, समझे? तो यहाँ पर क्या है कि वो परमपिता परमात्मा की आवाज जो हमेशा है, इसकी कभी मृत्यु नहीं है, हमेशा है, हमेशा था, हमेशा हमेशा रहेगा। आज सच, जुगात सच है भी सच, नानक होशी भी सच, वो हमेशा है, समझे? उस परमपिता परमात्मा की जो धुन है ना, उस धुन से सतगुरु अवगत कराते हैं, आत्मा जग जाती है, जग जाती है। तो सूरत से वो धुन सुनाई देती है, परमात्मा की वो आवाज सुनाई देने लग जाएगी आत्मा को, और नीरज से परमात्मा आत्मा को नजर आने लग जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा ना, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। क्योंकि आत्मा परमात्मा कोई फिजिकल चीज नहीं है कि उसको कोई देख ले या कोई ऐसा कर रहे। ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया भाई। क्योंकि क्यों क्या कहा, देखिए कि ये उसी में से है कि कहा कि 33 अरब ज्ञान मैंने बांका, है ना, सार ज्ञान मतलब सार अनुभव ज्ञान को नारा रखा। तो ये चीजें अंदर के अनुभव की हैं, उसको आप अंदर में जाओगे तब आप इसको समझ पाओगे, ठीक है? अभी तुमने कहा कि ये विवेक से मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का विवेक जगा नहीं है, इसलिए समझ रहे हो। विवेक मिल जाएगा तो आप उस चीज समझ पाओगे और अंतर में फिर क्या है, उसमें मौजूद हो जाओगे तो अनुभव हो जाएगा, अनुभव आप लोगों को हो जाएगा, ठीक? ये मतलब है जो आपका उपदेश जो है, ये एसेंस ऑफ ट्रूथ जिस वक्त वो है, जिसके अंदर मैंने किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ी नहीं है। ये इसी उपदेश को आप अपने जीवन में उतार लो, धन्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। और इसके सिवा आप कहीं भटक रहे हैं, आपकी मर्जी है, सच है। सुरत फंसी संसार में तांसे पड़ गए दूर, पलट सुरत स्थिर करो हाजिर सदा हजूर, जाप मरे एजपा मरे अनदवी मर जाए। सुरत समानी शब्द में काल ने खाए, जिसकी सूरत शब्द में समा गई उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो काल की सीमा से परे है, वो काल की सीमा से परे है, ठीक है? 5 तत्व 3 गुण पे ले रमता रहे सब सुख कह के भी हंस हमारा भवन देखा तुमको था। वो तो हंस, वो मतलब क्या है कि वो चेतन, वो आत्मा में झुक गए, और आत्मा का काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल नीचे की जो रचना है उस रचना के अंदर आकर के ही उसको बिगाड़ता है, वहां आत्मा कुछ नहीं बिगड़ता है। और उसके लिए आत्मा को न कहीं आना है न कहीं जाना है, छोटा छोटी आत्मा वही रहती है, सुरत निर्दीय गमन करती है,
ठीक है। सूर्य गमन करती है, आत्मा का प्रतिबिंब वो नीचे उतरता है, आत्मा प्रतिबिंब होता है, आत्मा उतरती है ना। आत्मा का प्रतिबिंब ही ब्रह्म है और ब्रह्म का प्रतिबिंब है वो जीव है ना। ये मैंने बताया था कि जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रतिबिंब कांच में बना तो कांच के अंदर जो सूर्य बना वो ब्रह्म है, और उसको उसके डायरेक्शन को कांच की डायरेक्शन ऐसे कर दीजिए कि उसका जो पड़का है ना वो जाके कमरे में घुसे तो कमरे के अंदर प्रकाश कर देता है। तो कमरे के अंदर जो प्रकाश हुआ वो प्रकाश किसे हुआ, वो प्रकाश किसे हुआ, जो कांच के अंदर प्रतिबिंब था उसकी वजह से। और कांच के अंदर प्रतिबिंब किसका है, प्रतिबिंब कौन है, ब्रह्म है। और कमरे के अंदर जो आगे वो क्या है, वो जीव है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको जीव भाव में भी नहीं रहना है, भाव में नहीं रहना है, सूर्य के पास हो जाना है। ठीक है। तो बाकी जो चीजें हैं, वेद है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, गीता है, जो कुछ ये ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं, है ना, ब्रह्म के अंदर जाने की बात करते हैं। लेकिन संतों का उपदेश इनसे पार है, जो परमपिता परमात्मा और आत्मा के लिए है ना, ब्रह्म के लिए नहीं। लेकिन बाकी सब चीजें माइंड से जितनी भी चीजें हैं वो ब्रह्म तक की चीजें हैं। वेदों में, पुराण में, कुरान में, बाइबल में, गीता में उसका भेद मिलेगा। तो कभी उन वेदों को देखते हुए कवि साहब ने कहा कि भैया मैंने भी 5वां वेद दिया है ना। तो वो जो की जो चीजें हैं, जो उनके वेद में, कुरान में, बाइबल में, गीता में जो चीजें हैं, वो संसार के अंदर कैसे ठीक रहा जा सकता है ना। इस तरीके से मतलब उसके विषय में बताया गया है। भैया आत्मा के विषय में कोई चर्चा नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज कहते कि 33 अरब ज्ञान मैंने बखा, कि मैंने 33 अरब ज्ञान 5 वेद के अंदर दिया है ना, सूक्ष्म रीति से। लेकिन अनुभव ज्ञान, सार ज्ञान जिसको अनुभव करते हैं, सार ज्ञान जो है, समझे, वो विवेक जब नहीं समझ आएगा, उसको मैंने न्यारा रखा। मतलब वो लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, समझे। तो जो अनबोली जो भाषा है, जो जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, उसके अंदर आप सब लोगों को मौजूद होकर के अपने जीवन को सफल बनाना है। ठीक है। परम सदगुरु बाबा शरणदास महाराज की, बाबा फूल सिंह महाराज की, सभी संत भक्तों की सत्साई। अभी किसी भाई बहन का हो, किसी प्रकार की कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो बेहद खुशी से और पूछ सकते हैं, है ना। जैसे महाराज जी ने बताया कि ये जो जाप नहीं करना है, मुंह से नहीं करना है और मन से करना है, तो ये जो मन से करते हैं इसी को अजपा बोलते हैं क्या? नहीं, अजपा अलग चीज होती है। अजपा सांसों से किया जाता है। ठीक है। सांसों को तो मैंने छड़ा ही नहीं, बोला नहीं आपको, समझे। ये क्या होता है, एक तो उसको अलग अलग चाल बोलते हैं, अलग अलग इनको चाल बोलते हैं। एक चीटी चाल होती है, एक मकड़ी चाल होती है, एक नीम चाल होती है, विहंगम चाल होती है। तो मैंने जो बात बताई विहंगम चाल की बताई। मतलब विहंगम चाल क्या होती है कि पक्षी एक जगह बैठा है, दूसरी जगह में उड़ करके चला जाता है, समझे। जैसे जी। अब क्या है कि आप जहां बैठे हो अंदर में, जैसे सतगुरु ने तो जैसे मतलब दादा की बात, दादा के विषय में कोई आपने जो बात की, तो दादा के पास आपका सुर पहुंच गया और उद्देश्य पहुंच गया, मतलब दादा दिखाई दे रहा, आवाज सुनाई दे रही है, तो उसको विहंगम चाल बोलते हैं। ऐसी विहंगम चाल होती है। तो ये जो होती है एजबा क्या होता है कि भाई अंतर में जो प्राणों की क्रिया करते हैं, प्राणों की क्रिया, श्वास ऊपर लिया सो नीचे आया हम, है ना, या ओ हम सो हम, मतलब ऊपर ऊपर की तरफ लिया ओ हम, नीचे बाहर की तरफ आया ओ हम, ऊपर की तरफ लिया सो हम। इनका जो जाप करते हैं, तो वो जाप करने वाले क्या करते हैं कि धीरे 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 सांस में होते होते सांस में अपने आप होने लग जाता है, सो हम, ठीक है। सांस अंदर जाता है तो सो, बाहर आता तो हम, ऐसी धुन अपने आप होने लग जाती है अंदर। इसको बोलते हैं एजपा, बिना जपे वो जाप अपने आप होने लग जाता है, इसको बोलते हैं एजपा। ठीक है जी। कहा कि सोहम एजपा जाप है, फिर स्वभाव श्वास को क्या कहते हैं कि सोहम एजपा जाप है ना, फिर स्वभाव श्वास उठत बैठत सोत सुरो श्वास ग्रास सदगुरु सुरत की चली सुरत भी गोए सोमनाथ स्वतंत्र न हृदय। हमको कहा जाना है सदगुरु सुरत की, सुरत का गुरु शब्द है बताया, सुरत को वहां जाना है, सब जाना है।
नहीं कि सांसों में, समझे? तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के अंदर होने वाली जो चीजें हैं ये त्रिकुटी में जाती हैं, त्रिकुटी के अंदर जाकर के लोग फंस जाते हैं, ठीक है ना? वो ऐसे बात आता है, उसे नहीं जाने का। ठीक ठीक, इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि लोग कभी उसके लिए नहीं फंसे। मैंने देखो सांसों का नाम लिया, कभी भी नाम नहीं लिया उन्होंने, ठीक है? तो तुमको नहीं करने का। ये मतलब तो बाहर जो राम ने जो एक्सरसाइज बाहर कराया नहीं, उसकी बात अलग है, भजन की बात करूँ, भजन में उनका प्रयोग नहीं करने का है, ठीक है जी, ठीक है ना भाई? जी महाराज। आप स्वास्थ्य की दृष्टि से तो तुम जो ये लोम विलोम या कुछ कर रहे हो वो कोई बात नहीं, फिर भजन से उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना? तो उसे श्वासों से सो हम ऐसा जो करने श्वास ऊपर लिया, सो नहीं भारत हम, ये करते 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 अपने आप को श्वास और रूह आपको सुनाई देने लग जाता है, सो हम हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं एज पा जाओ, मेरा तो पेज पा जा रहा है, ठीक है जी। हाँ, और बोलो। एक प्रश्न था। जी 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 महाराज जी। हाँ जी बोलो। ये आपके सत्संग से कुछ ये समझ आया कि ये अनहद शब्द जो है ये भी चेतन होता है क्या? नहीं मैंने अभी क्या बताया, ये सुनाई देगा उससे ही पकड़ के नीचे आ रहा है, तो सूरत में अगर किसी चीज अभी तूने शुरू से सुना नहीं, ये कि चेतन मतलब जो सत्ता शब्द उसकी प्रतिध्वनि है ना? जो शब्द बोला गया उसकी प्रतिध्वनि है, ठीक है? उसकी प्रतिध्वनि है, तो वो प्रतिध्वनि कहां से आ रही है? जड़ से। जड़ से आ रही है। सत्ता शब्द कहां से आ रहा है? चेतन से, ठीक है? चेतन से, हाँ। तो जड़ से आने वाले शब्द को पकड़ेंगे, जाएंगे ठीक है? ओके, समझाने चेतन से आने वाले जाएंगे चेतन में, ठीक है ना? तो जो अनंत शब्द जो आ रहा है ये जड़ का है, उसका है, जड़ से आया हुआ वो है, इसमें गूंज रहा है, गूंज रहा है, ये गूंज रहा है पार से नीचे तक, ब्रह्म तक गूंज रहा है, ठीक है? तो ब्रह्म तक इससे जाया जा सकता है, लेकिन उसको पकड़ने की जरूरत नहीं, मतलब ऊपर की चढ़ाई में उसकी अनहद की जरूरत नहीं है। नहीं, वो अनंत के जरिए नीचे उतर बीच में जो सुनाई देगा ना आपको, जो घंटे का सुनाई देगी, उनको सुनाई देगी, तो पांच क्या कि पांच धुन जो घमसान कर रही है, ठीक है? तो तत्वों की, ठीक है, तत्वों का प्रकाश है, तो तत्व तो मतलब ये मटेरियल हो गया ना, क्यों ना? तो जाना कहा कि पांच तत्व और 3 गुणों के पार, 5 तत्व गुण 3 की आगे में तुम पाओ, 5 तत्व को आगे जाना है, तो वो लोग अभी 5 तत्वों में है, ऊपर उठना ना। तो यही समझ गया कि उनको आप लोगों को उधर नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको सदन को ले जा रहा हूँ, माइंड को भेज दिया गया कि वो धरती को पकड़ चला गया, जो धुना है उस धुन को पकड़ चला गया। और आप क्या है कि आप सुर को नृत्य यहाँ से जो जाएगा तो सब चेतन चले जाएंगे, चेतन बताएंगे चेतन, वो सिर्फ आत्मा को सुनाई देगी, सुर नृत्य सुन पाएगी, ठीक है? माइंड नहीं सुन पाता, माइंड तो पूरा अलग है, उसको नहीं पता लगेगा। हाँ नहीं पता लगेगा। हाँ बोलो। ठीक है। और सच्चाई